मुजफ्फरनगर शहर के रिजॉर्ट में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में मंगलवार को जन सैलाब उमड़ पड़ा। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, प्रबुद्ध जनों और गणमान्य नागरिकों ने पुष्प वर्षा, माल्यार्पण और जोरदार नारों के साथ भव्य स्वागत किया। पूरे सभागार में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। इस देश का जो इतिहास है, जिसे पढ़ने पे ही व्यक्ति के रोए खड़े हो जाते हैं, जहाँ धर्म परिवर्तन के नाम पर लोगों के गर्दनें काटी गई, लोगों की उंगलियां काटी गई, बहू बेटियों के अश्रम से विवाह हुआ। और एक बात तो शास्त्र के ही एक पंक्ति में लिखा है कि एक ऐसा समय आया जब एक ऐसा शासक जो दूसरे देश से आकर के भारत पर हमला करके देश पर कब्जा करना चाहता था, तो उसने करोड़ों जलियों को उठवाने का काम किया। लेकिन भारत उससे भी निकला। भारत बिगड़ा नहीं, भारत टूटा नहीं, भारत छूटा नहीं, और अपनी संघ शक्ति के कारण उनसे लड़ करके भी भारत आज दुनिया के महान देशों में अपनी विराट संस्कृति, सनातन और अपनी विराट सभ्यता के कारण आगे मजबूती से खड़ा है। हमने अंग्रेजों ने भी किए। और याद रखिए साथियों, भारत इसलिए नहीं मजबूत है कि हमारी सेना बहुत मजबूत है। हम इसलिए भी बहुत मजबूत नहीं है कि हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, और हम इसलिए भी नहीं मजबूत है कि हमारी आबादी 135 करोड़, बल्कि अगर आज हम मजबूत हैं तो आज हम अपनी उस विराट संस्कृति, सभ्यता और उन संस्कारों के कारण है जिसको तमाम हमले के बाद भी हमने कभी कमजोर नहीं होने। वो राष्ट्र के, वो सनातन की धरोहर, वो निश्चित रूप से हर पल भारत में रहने वाले 100 करोड़ लोगों को लगातार ऊर्जा और ताकत देने का काम करती है। हम जब कभी भी कमजोर होते हैं तो हम भगवान प्रभु राम को याद कर लेते हैं, और प्रभु राम प्रत्यक्ष आकर के हमारे दुखों को भी दूर करते हैं और हमारे आप बल को भी बढ़ाने का काम करते हैं। और जहां तक प्रबुद्ध समाज का सवाल है, याद रखिएगा, उंगलियां उन्हीं पर उठती हैं जो कभी झुकते नहीं, कभी टूटते नहीं, और कभी वो लालच के लिए अपनी विचारधाराओं, सिद्धांतों और अपने धर्म से समझौता नहीं। उंगलियां उठ रही, लेकिन हम उंगलियां उठाने वाले लोगों से कहना चाहते हैं, देश की आजादी में सबने मिलकर लड़ाई की, सनातन और धर्म की रक्षा के लिए सबने मिलकर के लड़ाई लड़ी। लेकिन जिस समाज के इस बैनर के नीचे कार्यक्रम है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण इसकी परंपरा और इतिहास था। अपने संबोधन में खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि प्रबुद्ध समाज किसी भी राष्ट्र की वैचारिक शक्ति और विकास की आधारशिला होता है। भारतीय संस्कृति, शिक्षा, ज्ञान और राष्ट्र निर्माण में बुद्धिजीवी वर्ग का योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि जब समाज का प्रबुद्ध वर्ग सही दिशा में मार्गदर्शन करता है, तब देश और प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभावी शासन में उत्तर प्रदेश आज सुशासन, सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, निवेश के नए अवसर पैदा हुए हैं, आधारभूत संरचना का तेजी से विस्तार हुआ है और गरीब, किसान, महिला, युवा तथा वंचित वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। खाद्य एवं रसद मंत्री ने अपने विभाग की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तकनीक आधारित और पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को समय पर खाद्यान्न मिले और किसी भी जरूरतमंद को उसके अधिकार से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि विभाग भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह व्यवस्था के साथ कार्य कर रहा है। किस तरह की तैयारी 2027 देखा, आप लोगों ने देखा जिस तरीके से आज यहाँ पर हमारे स्वागत के लिए और एक बहुत विशाल प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन यहाँ के आयोजक साथियों ने, यहाँ के स्थानीय और हमारे साथ उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री हमारे भाई अनिल जी, यहाँ के दूसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कपिल देव जी और सब लोगों ने मिलकर के एक प्रबुद्ध समागम का कार्यक्रम रखा था। 3 घंटे विलम्ब हो जाने के कारण भी कैबिनेट में बैठे कारण जिस तरीके से हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में आज लोगों ने आशीर्वाद दिया और लोगों ने अपनी संकल्प लेते हुए
अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। आने वाले दिनों में आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई हुई है। आपने मंच में अपने व्यक्ति में कहा मारिच का वो दिया है वर्ण। तो आज की तारीख में कौन नहीं, वो आज की तारीख में प्रासंगिक है जब वो लोग जिनके हाथ भगवान राम के मंदिर पर कार सेवा करने वाले कार सेवकों के खून से सने, जिन लोगों ने अपने सामने बैठा करके रामचरितमानस को जलवाया, जिन लोगों ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जिन लोगों ने मूर्ति पूजा पर रोक लगाई हो, जिन लोगों ने थानों में जन्माष्टमी पर रोक लगाई हो, उन लोगों के नाम मुंह से नाम आए प्रभु राम का तो बड़ा आश्चर्य होता है। हमें नहीं होता, देश में रहने वाले हर सनातनी और राम भक्तों को होता है। तो इसलिए मैंने कहा मुंह में राम बगल में छुरी, यह अब देश और समाज में स्वीकार नहीं होगा। समाज और देश जानता है और आने वाले दिनों में यही समाज फिर आगे अग्रणी भूमिका में आकर के सारे समाज के लोगों को साथ समाहित करते हुए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। दिल्ली के जंतर मंतर में आज लाठीचार्ज किया गया है, क्या कहेंगे जिस तरह समाज? मैं सबसे कहूँगा लोकतंत्र में लोगों को आंदोलन करने का, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये उसमें जायज नहीं है कि आप एम्बुलेंस रोक लेंगे और एम्बुलेंस में तड़पता हुआ मरीज मर जाएगा। बाप बेटी को बैठा करके ले जा रहा था और इलाज नहीं हो पाया, बेटी ने रास्ते में दम तोड़ दिया, तो वो विरोध करें। डेमोक्रेसी में उन्हें अधिकार है, अपनी बात उठाने का आवाज है, जो का उनको अधिकार है, लेकिन ऐसा न करें जिसमें शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था या पुलिस वालों पर पथराव या गाड़ियों को, सरकारी गाड़ियों को रोकना, ये निश्चित रूप से गलत है। श्री राम की बात आपने कही, लेकिन चंदा चोरी पर क्या कहा? मैंने कहा, खुलेआम कहा कि असुर और दानव दोनों रहे, घटना हुई और कार्रवाई हुई, प्रारंभ कार्रवाई हुई। और आज भी हम कह रहे हैं कि हम दुखी हैं, हम आज भी कह रहे हैं, मैं निंदा करता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि समाज है, आपकी एक छोटी सी दुकान में भी आप विश्वास करके 4 लोगों को रखते हैं, ये गड़बड़ करता है और उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करता है। लेकिन हमको उनकी सिफारिश और सलाह की जरूरत नहीं है जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। कांवड़ यात्रा को लेकर शौकत अली का एक विवादित बयान आया है, क्या कहेंगे? नहीं, शौकत अली से हम क्या अपेक्षा करेंगे? हम यही तो अपेक्षा करेंगे, ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा नहीं देते, ये वही लोग हैं जिन्होंने सनातन और शास्त्र की किताबों को चलवाने का काम किया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की और देश में मोदी जी की सरकार है, ऐसा कहने वाले लोगों को 100 बार सोचना पड़ेगा। मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में प्रबुद्ध समाज की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए सभी बुद्धिजीवियों से सामाजिक समरसता, सकारात्मक संवाद और राष्ट्रीय प्रथम की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में प्रबुद्ध वर्ग की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उम्र में बड़े हैं, तजुर्बा बड़ा है और पार्टी भी बड़ी हमारी बड़ी है, तो उनका भी अभिनंदन है। और उपस्थित मंच पर हमारे बीच में पूर्व मंत्री भाई संजय गर्ग जी, विजय शुक्ला जी, हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई प्रभात तोमर जी, उमादत्त शर्मा जी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी समाज की उन्नति में प्रबुद्ध वर्ग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने अपने सभी प्रबुद्धजनों से प्रदेश के विकास, सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। सम्मेलन के संयोजक सचिन शर्मा, विजय शुक्ला, देवेंद्र गुरियर, जॉनी गुर्जर, सुमित बजरंगी, कपिल शर्मा, ओमदत्त शर्मा, राकेश दीवान और ब्रजेश वशिष्ठ सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में सक्रिय रहे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन, शिक्षाविद, चिकित्सक, अधिवक्ता, व्यापारी, सामाजिक प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान सरकार की उपलब्धियों, विकास योजना और
और संगठन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। सम्मेलन का समापन राष्ट्रीय सामाजिक एकता और विकास के संकल्प के साथ हुआ। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।